हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी इंडिया धर्मेंद्र साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सपनों के बारे में कि हमें सपने क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं और सपने आने के पीछे कारण क्या होगा, इसी पर चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, हर सपने का मतलब हो ये ज़रूरी नहीं होता, पर कुछ सपनों का मतलब ज़रूर से ज़रूर हो। सपने मन की एक विशेष अवस्था होते हैं और ये सपने वास्तविक आभास देते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप सपने में अपने आप को सच में देख रहे हैं। अक्सर सपने में ऐसा प्रतीत होता है। सपने ना तो जागृत अवस्था में आते हैं और ना ही जो है संपूर्ण निद्रा में। अगर आप सोचते हैं सपना आप सो जाते हैं तो आते हैं, तो ये बिल्कुल ही ऐसा सच नहीं है। सपने जब भी आते हैं उस समय आपकी स्थिति ना तो आप सोए हुए होते हैं और ना ही जागृत होते हैं, तब आपको सपने आते हैं। सपने तुरीय अवस्था में आते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि ना आप जागृत अवस्था में होते हैं ना सोए हुए अवस्था में। इन दोनों की जो बीच की अवस्था होती है उसको तुरीय अवस्था बोलते हैं और सपने अमूमन तुरीय अवस्था में ही आते हैं। इसके अलावा सपने आने के पीछे आपके खान पीन, बीमारी और आपकी जो प्रेजेंट में हालात, स्थिति जो भी होगा, आपके घर के वातावरण, उसके हिसाब से ही सपने आते हैं। क्योंकि जो हम सोचते हैं, हमारा खान पीन जैसा होता, हमारे व्यवहार जैसे होते, ज़्यादातर सपने उसी के आते हैं। सपनों के पीछे ग्रह और राशियाँ भी बहुत हद तक जिम्मेदार होती हैं। कहते हैं कुछ मामलों में देखा जाए तो सपने के पीछे बहुत हद तक राशियाँ जिम्मेदार होती है। इसका कारण ये है कि जो जल तत्व की राशि होती है और वायु तत्व की राशि होती है, उन राशियों को सबसे ज़्यादा सपने आते हैं। जल तत्व में कर्क, वृश्चिक, मीन और वायु तत्व में मिथुन, तुला, कुंभ, इन लोगों को सपने सबसे ज़्यादा आते हैं। और आप इनकी मतलब देखिएगा तो जल तत्व के लोगों में जब तक मानसिक परेशानियां भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा रहती हैं। इसके अलावा वायु तत्व की राशियों में जब भी सपने आते हैं, ये अपने आप को किसी परिस्थिति में या तो फंसा हुआ महसूस करते हैं या तो उससे निकलने की कोशिश करते हैं, परंतु जल तत्व की मानसिक ज़्यादा समस्याएं होती हैं। हर सपने का कोई अर्थ हो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सपने निरर्थक होते हैं और जो सपने आपको रात में 12 बजे से 2 बजे के बीच में आते हैं उनका कभी कोई मतलब होता ही नहीं है। ये सपने संपूर्ण रूप से निरर्थक होते हैं और इनको आप वास्तविक जीवन से इनकी तुलना नहीं कर सकते। इसके अलावा ज़्यादातर सपने आपके विचार या बीमारियों से पैदा होते हैं। अगर आपके शरीर में उस समय कोई विचार चलता हुआ होता है या आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो उससे आपके सपने प्रभावित होते हैं और तभी आपको ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार के सपने वर्तमान की स्थिति पर, परिस्थिति पर आपके प्रभाव डालते हैं कि आपकी वर्तमान की स्थिति परिस्थिति क्या है, आप अपने जीवन में किस स्थिति पर है, आपकी दशा अच्छी चल रही या खराब। सपना ज़्यादातर यही बताता है। इसके अलावा कुछ सपने आपको चेतावनी स्वरूप भी आते हैं। देखिए, कुछ सपने आपको इस तरह से आते हैं, ऐसा लगता है आपको कोई सावधान करता है, कोई अलर्ट करता है कि आप अब अपने आप में सावधान रहिए, आपके जीवन में कोई भी घटना घटित हो सकती है। ये सपने दरअसल में आपके लिए सच में महत्वपूर्ण होते हैं। जो सपने आपको चेतावनी स्वरूप आते हैं वो रियल में आपका जो है मतलब जीवन से सावधान रहने के लिए बताते हैं। ये सपने भविष्य के प्रति आपको आगाह करते हैं, मतलब आपके जीवन में कोई घटना घटने वाली है उसके लिए आपको ये प्रायः सावधान भी करते हैं। सपने शुभ अशुभ घटनाओं को भी बताते हैं। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटना घटने वाली है तो देखिए, जैसा ऐसा लगता है कभी कभी सपने में ऐसा लगता है कोई हमारा गला दबा रहा है या हम कहीं जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, तो ये आपको प्रायः सावधान रहने को बताते हैं कि जो भी स्थिति चल रही है उस पर ज़रा सावधानी से कार्य करिए। किसी भी मामले में जल्दबाजी करना उचित नहीं रहेगा। इसके अलावा भोर मतलब सुबेरे, हम लोगों के यहाँ भोर बोला जाता है, तो भोर में मतलब 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच का सपना
प्रायः सत्य होता है। और अगर कोई आपको अचानक से सपना दिख रहा है, आपकी स्थिति परिस्थिति बिल्कुल सही चल रही है, परंतु आपको सपना आ रहा है, तो उसका भी मतलब सही ही सत्य होता है। आकाश या हवा में संबंधित सपने बताते हैं कि आपका वात बिगड़ा हुआ है। अगर आप अपने आप को सपने में उड़ता हुआ देख रहे हैं या हवा में जो है आप देख रहे हैं कि आप तैर रहे हैं या किसी चीज़ से आप उड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका वात का संतुलन बिगड़ा हुआ है। पानी, झरना, नदी, ये सब आपके कफ के गड़बड़ होने की निशानियां बताते हैं। अगर आप सपने में पानी, झरना, नदी से संबंधित सपना देख रहे हैं, आप अपने आप को कहीं नहाते हुए देख रहे हैं या अपने आप को देख रहे हैं कि किसी नदी के किनारे आप चलते चले जा रहे हैं, वो पानी खूब भरा हुआ है, किसी भी सूरत में अगर आप पानी देखते हैं, तालाब हो गया, कुआं हो गया, परंतु आपने पानी देखा है, आप गिलास में पानी पी रहे हैं, सपना ज़्यादातर पानी पीने का भी आता है, तो उस स्थिति में आपका कफ तत्व बिगड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से आपको इसके सपने आते हैं। आग, सूर्य, ज्वालामुखी का सपना दिखता है तो आपका पित्त तत्व गड़बड़ होता है। अगर आपको आप अपने जो है सपने में आग देख रहे हैं या ज्वालामुखी देख रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं कि आप आग जला रहे हैं या आग ताप रहे हैं, तो समझ जाइए आपका पित्त तत्व गड़बड़ है। कमल का फूल, हाथी, बंदर, हंस, गाय, ये सब सपना प्रायः शुभ होते हैं। अगर आप सपने में कमल का फूल खिलता हुआ देख रहे हैं, गाय का सपना देख रहे हैं कि गाय को आप रोटी दे रहे हैं या किसी तरह आपके सपने में बंदर आ गया या हाथी, आप उसके साथ खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ इनका सपना आना चाहिए, तो ये आपको एक शुभ सपने का संदेश बताता है। सपने में कमल का फूल या फल कोई आपको दे, कोई इंसान आपको खाने के लिए दे, चाहे रखने के लिए दे, चाहे किसी भी तरह से आपके पास होना चाहिए, आपको वो किसी दूसरे से मिलना चाहिए, तो ये सपना प्रायः सत्य होता है। कहते हैं जब भगवान बुद्ध का जन्म होने वाला था तो उनकी माता को कमल का फूल सपने में मिला था किसी के द्वारा, तो और जब ऐसा आपको सपना आता है, आपको कोई फल या फूल देता है कमल का, देखिए कमल का फूल यहाँ विशेष है, अगर आपको मिलता है तो मतलब ये है कि आपके गर्भ में जो संतान है या आपके कोई संतान ऐसी उत्पन्न होने वाली है जो कि पूर्ण तौर से दैवीय संतान है, और उसके होने से आपका परिवार, आपका कुल उच्च वर्ग में जाएगा, आपका नाम, यश, प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। इसके अलावा सपने में अगर आपको सांप दिखता है किसी भी सूरत में, चाहे सांप आपके घर में आ रहा हो, चाहे सांप आपके घर से जा रहा हो, चाहे सांप आप जो है कहीं देख रहे हो रेंगता हुआ, तो उस स्थिति में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ में ये आपको ये भी बताता है कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लापरवाह हो चुके हैं, आप लापरवाही से अपने हर कार्य को करते हैं। ज़रा सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। अगर किसी जगह आप जो है लापरवाही बरत रहे हैं, आप जो है सही से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा अपना ध्यान दीजिए। जीवन के मामलों पर कौन सी दशा कैसी चल रही है, हर चीज़ पर विशेष नज़र बनाइए। सपना सांप का प्रायः लापरवाही इंडिकेटेड करता है कि आप लापरवाह ज़रूरत से ज़्यादा हैं। आप अपने मामलों में, चाहे वो रुपया पैसा धन संबंधी हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे घर संबंधी हो, आप पूरी तरह से लापरवाह हैं, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। तो अगर सांप का सपना दिखे तो आप जो है थोड़ा लापरवाही छोड़ें और अपने घर पर, परिवार पे ध्यान दें। सपने में अगर किसी की मृत्यु दिखे, किसी परिवार वाले की या बाहर वाले की, किसी भी इंसान की मृत्यु दिखे, तो ये समझ जाना चाहिए आपने जिसकी भी मृत्यु देखी, अगर आप अपनी भी मृत्यु देख रहे हैं तो समझ जाइए आप अपने ऊपर से भी संकट कटे हुए देख रहे हैं। और किसी दूसरे की अगर आप मृत्यु देख रहे हैं तो समझ जाइए उसकी आयु पर कोई संकट आया था, कोई ऐसा जो है समय आया था जिससे उसको परेशानी होती, लेकिन आपने जो सपना देखा उसकी वजह से उसकी आयु का संकट संपूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है, एकदम उसके जो है कारक
अब कुछ भी नहीं रहे, अब उसकी आयु का संकट संपूर्ण रूप से खत्म हो गया है, वो अब सही जीवन जिएगा। इसके अलावा सपने में मरे हुए लोग आपको दिखाई देते हैं तो समझ जाइए उनकी कोई इच्छा है जो अतृप्त है, पूर्ण नहीं हो रही है। वो अपनी इच्छाओं को आपके माध्यम से पूर्ण कराना चाहते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपको सपने में वो अपनी इच्छा ही प्रकट करें। कभी कभी सपने हमको मरे हुए लोग इसलिए भी वो हमको दिखाई देते हैं कि आपके पास आसपास आपका जो भी वातावरण है, कोई ऐसी घटना घटने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा या तो महत्वपूर्ण रख सकती है, या तो आपके जीवन में कोई ऐसी दशा का निर्माण कर सकती है जिससे आपको बहुत अधिक प्रभावित होना पड़े। तो कभी कभी मरे हुए लोग सपने में आपको कोई मैसेज देने या संदेश देने भी आते हैं कि आप अपने पास के वातावरण में ज़रा ध्यान रखिए, उसमें गंभीरता बना के रखिए। सपने में किसी के साथ दुर्घटना दिखे, कोई भी इंसान हो, अगर आप देखते हैं कि उसके साथ दुर्घटना घट रही है, चाहे वो गिर रहा हो, चाहे वो पड़ रहा हो, या आपने देखा कि सीढ़ियों से फिसल गया या एक्सीडेंट हो गया, किसी भी प्रकार की अगर आप किसी की भी दुर्घटना देखते हैं तो उस स्थिति में आपको सावधान होना चाहिए। आप जो है अलर्ट हो जाइए। ये एक प्रकार का भगवान का संदेश होता है आपके लिए कि तुम्हारे जीवन में अब कोई दुर्घटना घटने वाली है जिसकी वजह से आप प्रभावित होंगे, और हो सकता है जीवन मरण का भी स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, अपने आप को उस दशा से निकालने के लिए आप पहले ही सावधान हो जाइए। हर कार्य को सोच समझकर नियमता करिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप उस स्थिति से निकल आएंगे, आप उस स्थिति में पड़ेंगे ही नहीं। इस तरह का सपना आए तो आप सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और अगर आप देखते हैं कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, घर में अपने जो है हवन सामग्री, आरती, दिया जलाते देख रहे हैं, आप अपने घर में या कहीं पर भी किसी मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको माता लक्ष्मी प्रभावित कर रही हैं। आपके खास तौर से व्यापार संबंधी मामलों में या नौकरी संबंधी मामलों में, किसी भी मामले से आपको पैसों का लाभ होने वाला है। आप अपने जीवन में आर्थिक वृद्धि करने वाले हैं। धन रुपया संबंधी मामला आपका सुधरने वाला है, आपको पैसों की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप अपने आप को सपने में पूजा पाठ करते हुए देखते हैं तो अगर सपने में धन जेवर से संबंधित सपना आपको दिखाई पड़ता है तो ये आपके लिए एक अशुभ संकेत देता है। ये बताता है कि आप किसी बीमारी में ऐसे पड़ने वाले हैं जिससे आपको जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा, और जब आप बीमारी में जाएंगे तो कुछ दिनों तक उसमें जो है लीन रहेंगे, उस बीमारी में आप पड़े रहेंगे। तो ऐसी अगर आपको ऐसा कोई सपना आता है तो जब सपना आए तो उसके बाद ही सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए कि आपके स्वास्थ्य में क्या कमी है, और अगर कोई कमी है तो उसको जल्दी से जल्दी बीमार होने से पहले ही सुधार लीजिए। देखिए, जब हम कोई कार्य करते हैं, हमको किसी दुर्घटना का पता चल जाता है, लेकिन हम किसी चीज़ का उपाय पहले ही ढूंढ लेते हैं तो वो समस्या हमारे पास नहीं आती, वो पहले ही भाग जाती। तो अगर आप सपने में धन जेवर संबंधी सपना देखते हैं तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। आपका स्वास्थ्य उत्तम है या नहीं, अपना चेकअप कराइए, और कहीं कोई गड़बड़ी निकलती है तो सबसे पहले आप उसका इलाज कराइए। इसके अलावा अगर आप सपने में देवी देवताओं को देखते हैं, ऐसी मतलब आप देखते हैं कि आपके शरीर, आपके भगवान आपके सामने प्रकट हो चुके हैं, आप भगवान से बातें कर रहे हैं, या किसी भी हाल में आपने जो है भगवान को देखा, फिर चाहे वो देवी के रूप में देखे चाहे देवता के रूप में, तो ये आपको आपके पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं कि आप पूर्व जन्म से बहुत ही ज़्यादा शुभ संस्कार लेकर इस जन्म में इस पृथ्वी पर आए हैं, और आपके साथ जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो आपके पूर्व जन्म से रिलेटेड है, पूर्व जन्म से संबंधित है। क्योंकि देवी देवता उसी को ज़्यादा सपने में देते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उसी को सपने में दर्शन देते हैं। और देवी देवता उस स्थिति में आपको दर्शन देते हैं ये बताने के लिए कि
तुम किसी भी स्थिति परिस्थिति से परेशान ना हो। तुम्हारे जीवन काल में जो भी घटना चक्र चल रहा है वो तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं और इन संस्कारों के निर्वहन हेतु ही तुम्हारा जन्म हुआ है। इसके अलावा अगर आप सपने में सफ़ेद वस्तुएं देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलने वाला है। आपकी जो भी स्थिति चल रही हो, परिस्थिति चल रही हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी, चाहे जैसी भी स्थिति हो, आप उसको संपूर्ण रूप से बदलकर एक नए जीवन में शुरुआत करने वाले। आपके जीवन में एक नया बदलाव आने वाला है जो कि आप संपूर्ण रूप से उसको स्वीकार करेंगे भी और उसका आनंद भी लेंगे। तो इस तरह के सपने दरअसल में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इनके अर्थों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो आपको 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बाद में दिखे। और यही सपने दरअसल में आपके जीवन की नई दिशा का आधार बनते हैं, जीवन की नई दिशा देते हैं। हर सपना सच हो ज़रूरी नहीं और हर सपना अपना एक मतलब भी कहलाता है। तो आई होप सो गाइज मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट ज़रूर करिए, अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल ज़रूर प्रेस करिए। तो राधे राधे गाइज।